पाठ 14.1 लिंग जेंडर। लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। लिंग की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। हर भाषा में उस भाषा की प्रकृति के अनुसार लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। अनेक भारतीय भाषाओं में भी 3 लिंग हैं। हिंदी में 2 ही लिंग हैं, लिंग पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर। इसका अर्थ है कि हिंदी का प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण। ध्यान रखिए, लिंग संज्ञा का गुण है। हिंदी का प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग। हिंदी में बहुत से संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्धारण प्रायः उनके सेक्स के आधार पर किया जाता है, जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, दादा, दादी, मामा, मामी आदि। पर ऐसे अनेक प्राणी हैं जिनमें सेक्स के आधार पर अंतर करना संभव नहीं होता, जैसे कौवा, कोयल, मक्खी, लोमड़ी आदि। ऐसे शब्दों में प्रायः नर या मादा शब्द जोड़कर अंतर किया जाता है, जैसे नर कोयल या मादा कोयल, नर कौवा या मादा कौवा आदि। प्रमुख समस्या निर्जीव वस्तुओं जैसे कलम, दवात, मेज, कुर्सी, दूध, दही, जल, मकान आदि शब्दों को लेकर आती है। भाषा में चूंकि हर शब्द का लिंग पहले से तय होता है, अतः मातृभाषा भाषी व्यक्ति तो सभी संज्ञा शब्दों के लिंग अपनी परंपरा से सीख लेता है। समस्या उन लोगों के सामने आती है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। इन शिक्षार्थियों को इसे सीखना पड़ता है। अतः अन्य भाषा भाषी विद्यार्थियों को जब भी कोई नया संज्ञा शब्द सिखाया जाए, उसके साथ ही उसका लिंग भी बता दिया जाए। मातृभाषा भाषी बच्चों को वाक्य प्रयोग के आधार पर लिंग सिखाया जा सकता है, जैसे क्रिया के रूप के आधार पर लिंग निर्धारण। पुल्लिंग दरवाजा खुल गया, स्त्रीलिंग खिड़की खुल गई, फर्श धुल गया, दीवार धुल गई, दूध गिर गया, चाय गिर गई। विशेषण के आधार पर लिंग निर्धारण। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बड़ा दरवाजा, बड़ी खिड़की, काला फर्श, काली दीवार, मीठा दूध, मीठी चाय। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, जैसे मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैशियर, मैनेजर आदि। ऐसे शब्दों को उभयलिंगी कहा जाता है। इस तरह के शब्दों को भी वाक्य प्रयोग के आधार पर सिखाएं। संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन। हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को मूल शब्द माना जाता है और उनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। ई प्रत्यय जोड़कर बच्चा, बच्ची, घोड़ा, घोड़ी, मौसा, मौसी, कबूतर, कबूतरी, दास, दासी, नर्तक, नर्तकी, लड़का, लड़की, दादा, दादी, गधा, गधी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, गोप, गोपी, तरुण, तरुणी। इया प्रत्यय जोड़कर बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, लोटा, लुटिया, कुत्ता, कुतिया, लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया, चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया। आनी या आनी प्रत्यय जोड़कर भव, भवानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी, देवर, देवरानी, इंद्र, इंद्राणी, जेठ, जेठानी या जिठानी, सेठ, सेठानी, हिंदू, हिंदुआनी। आइन प्रत्यय जोड़कर पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, हलवाई, हलवाइन, लाला, ललाइन, चौधरी, चौधराइन, बनिया, बनियाइन, चौबे, चौबाइन, ओझा, ओझाइन। नी प्रत्यय जोड़कर राक्षस, राक्षसनी, ऊंट, ऊंटनी, सियार, सियारनी, जाट, जाटनी, सिंह, सिंहनी,
मोर मोरनी, भील भीलनी, शेर शेरनी। इन प्रत्यय जोड़कर ग्वाला ग्वालिन, मालिक मालकिन, धोबी धोबिन, नाई नाइन, सांप सांपिन, कुम्हार कुम्हारिन, तेली तेलिन, दर्जी दर्जन। इनी या इनी प्रत्यय जोड़कर तपस्वी तपस्विनी, अभिमानी अभिमानिनी, हंस हंसिनी, प्रार्थी प्रार्थिनी, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी, तेजस्वी तेजस्विनी, हितकारी हितकारिणी, यशस्वी यशस्विनी। इका प्रत्यय जोड़कर दर्शक दर्शिका, शिक्षक शिक्षिका, प्रेक्षक प्रेक्षिका, निर्देशक निर्देशिका, परिचायक परिचायिका, लेखक लेखिका, संयोजक संयोजिका, गायक गायिका। वती या मति प्रत्यय जोड़कर बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, धैर्यवान धैर्यवती, सत्यवान सत्यवती, शक्तिमान शक्तिमती, आयुष्मान आयुष्मती, पुत्रवान पुत्रवती, ज्ञानवान ज्ञानवती। आ प्रत्यय जोड़कर अध्यक्ष अध्यक्षा, आत्मज आत्मजा, पूज्य पूज्या, आचार्य आचार्या, वृद्ध वृद्धा, सुत सुता, प्रियतम प्रियतमा, छात्र छात्रा। त्रि प्रत्यय जोड़कर कर्ता कर्त्री, विधाता विधात्री, रचयिता रचयित्री, वक्ता वक्त्री, विधाता विधात्री, अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री, दाता दात्री। नित्य पुल्लिंग शब्दों में मादा शब्द जोड़कर या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों से नर शब्द हटाकर। पुल्लिंग मूल शब्द स्त्रीलिंग। खरगोश मादा खरगोश, भेड़िया मादा भेड़िया, भालू मादा भालू, कौवा मादा कौवा। स्त्रीलिंग मूल शब्द पुल्लिंग। मक्खी नर मक्खी, छिपकली नर छिपकली, कोयल नर कोयल, चील नर चील। मूल स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द। मौसी मौसा, बहन बहनोई, ननद नंदोई या ननदोई, जीजी जीजा। भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द मियाँ बीबी, साधु साध्वी, विद्वान विदुषी, बैल गाय, बादशाह बेगम, कवि कवियत्री, बिलाव बिल्ली, वीर वीरांगना, विधुर विधवा, फूफा बुआ, साला सलहज, वर वधू। हमने सीखा शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी का प्रत्येक शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। कुछ संज्ञा शब्दों में नर या मादा शब्द जोड़कर उनको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं।